पूरे देश में लोहड़ी मनाई जा रही है और हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं, ये क्या है पर्व, क्या नहीं है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस विशेष रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी एक विशेष रिपोर्ट। आज देश भर में उल्लास, उमंग और परंपरा से भरा पर्व लोहड़ी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में जगह जगह लोहड़ी की आग जलाई गई, लोकगीत गूंजे और लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। लोहड़ी प्रकृति परंपरा का उत्सव। लोहड़ी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, कृषि और मेहनत कश किसानों के सम्मान का पर्व है। यह पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे नई फसल के स्वागत के रूप में देखा जाता है। लोहड़ी की आग के चारों ओर घूमकर लोग तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष खुशहाली लेकर आए उनके जीवन में। पंजाब में विशेष उत्साह क्या है? पंजाब में लोहड़ी का विशेष महत्व। आज सुबह से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में रौनक दिखने को मिली। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने खेतों में जाकर गेहूं की फसल के अच्छे उत्पादन की कामना की, जबकि शहरी क्षेत्रों में घर, सोसाइटियों और बाजारों में सामूहिक लोहड़ी समारोह आयोजित किए गए। लोकगीत और भांगड़ा गिद्दा की धूम। लोहड़ी के मौके पर पारंपरिक लोकगीत भांगड़ा और गिद्दा ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। सुंदर मंदूरिये हो जैसे पारंपरिक गीतों पर बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी झूमते नजर आए। महिलाओं ने पारंपरिक सलवार कमीज और फुलकारी दुपट्टों में सजाकर गिद्दा किया। क्या है मेरे को नहीं पता है भाइयों, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ यार। ठीक है, मेरे पास स्क्रिप्ट ने इंटरनेट पे सर्च किया तो मेरे को ये गिद्दा वर्ड मेरे को नहीं पता क्या है। अगर पंजाब से या हरियाणा से, लुधियाना से कोई बंदा देख रहा हो इस वीडियो को, तो कमेंट में गिद्दा का मतलब जरूर बताना भाई मेरे को, ठीक है। और जिनकी नई नई शादी हुई है और नए नए जो बच्चे जन्मे हैं, लोहड़ी का पर्व विशेष रूप से उन परिवारों के लिए खास होता है जहाँ हाल ही में शादी हुई है या घर में बच्चे का जन्म हुआ। ऐसे घरों में पहली लोहड़ी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। रिश्तेदार और मित्र उपहार, मिठाइयाँ और आशीर्वाद देने पहुंचते हैं घर पे लोगों के। राजनीतिक और सामाजिक संदेश क्या है? आज के दिन कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि लोहड़ी का पर्व हमें एकता, भाईचारे और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। दिल्ली और एनसीआर में उत्सव का माहौल। दिल्ली एनसीआर में पंजाबी समुदाय के साथ साथ अन्य वर्गों ने भी लोहड़ी को पूरे उत्साह के साथ मनाया। कई आवासीय सोसाइटियों में सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बच्चों के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बुजुर्गों के लिए पारंपरिक गीतों का आयोजन हुआ। सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम क्या है? लोहड़ी को देखते हुए प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की विशेष इंतजाम किए हैं। फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया और लोगों से अपील की गई कि वे खुले स्थानों पर ही आग जलाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें। पर्यावरण को लेकर जागरूकता क्या है, मैं आपको बता, इस बार कई जगहों में इको फ्रेंडली लोहड़ी मनाने पर जोर दिया गया। लोगों ने लकड़ी के बजाय गोबर के उपले और प्राकृतिक ईंधन का उपयोग किया तथा प्लास्टिक और हानिकारक सामग्रियों से दूरी बनाए रखी। बाजारों में रौनक। लोहड़ी में पहले और आज के अभी भी बाजार में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। रेवड़ी, गज्जक, तिल के लड्डू, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स की बिक्री में भारी इजाफा हुआ। दुकानदारों के अनुसार इस साल कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बच्चों के लिए खास उत्साह क्या है, मैं आपको बताऊं। बच्चों के लिए लोहड़ी हमेशा से खास रही है। रंगीन कपड़ों से में सजे बड़े ढोल के धाप और नाचते, गीत गाते और मिठाइयाँ इकट्ठा करते नजर आए। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? लोहड़ी का संबंध सूर्य देवता और अग्नि तत्व से भी जुड़ा हुआ है। यह पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। तो कुल मिलाकर पूरे देश में लोहड़ी का उत्सव, परंपरा और सकारात्मकता के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार हमें जड़ों से जोड़ता है और समाज में प्रेम व भाईचारे का संदेश देता है। लोहड़ी आस्था, कृषि और संस्कृति का संगम। लोहड़ी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़ा पर्व है। यह त्योहार रबी फसल की तैयारी और गेहूं की बालियों के आने की खुशी का प्रतीक है। किसानों के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उनके परिश्रम, उम्मीद और आने वाली समृद्धि का संकेत देती है। इस लोहड़ी के अंदर अग्नि पूजा का महत्व है। लोहड़ी की रात जलने वाली अग्नि को केवल आग नहीं माना जाता है, बल्कि इसे शुद्धिकरण और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उसमें तिल, गुड़ और रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न अर्पित करते हैं।
मान्यता है कि इससे रोग दुख और नकारात्मकता दूर होती है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो यहाँ लोहड़ी को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। अमृतसर के गांव में सुबह से ही ढोल की आवाजें गूंजने लगी। खेतों के किनारे, घरों के आंगन और चौपालों में सुबह सामूहिक रूप से लोहड़ी मनाई गई। बुजुर्गों ने पारंपरिक लोक कथाएं सुनाई, वहीं युवाओं ने भांगड़ा कर माहौल को और भी जीवंत बना दिया। सुंदर मुदुरिया की गूंज, सॉरी ना, की गूंज। लोहड़ी का नाम आते ही सबसे पहले जो गीत याद आता है वह है सुंदर मुदरिनिया। तो यह गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक इतिहास और लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। बच्चे समूह बनाकर यह गीत गाते हैं और घर घर जाकर उपहार प्राप्त करते हैं। इसके अंदर महिलाओं की क्या भागीदारी होती है, मैं आपको बता दूं, लोहड़ी में महिलाओं की भूमिका बेहद खास होती है। वे पारंपरिक परिधान पहनकर गिद्दा करती है, लोकगीत गाती है और घर की सुख शांति की कामना करती है। कई स्थानों पर महिलाओं द्वारा अलग से लोहड़ी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। पहली लोहड़ी का विशेष महत्व है। जिन परिवारों में इस वर्ष विवाह शादी हुई है और नवजात नए बच्चे पैदा हुए हैं, उनके लिए लोहड़ी और भी खास होती है। ऐसे घरों में रिश्तेदारों और पड़ोसियों को आमंत्रित कर विशेष पूजा और भोज का आयोजन किया जाता है। शहरी भारत में लोहड़ी क्या है? अब हम अगर बात करें शहरी इलाकों की, तो दिल्ली, चंडीगढ़ और गुरुग्राम जैसे शहरों में सोसाइटी लेवल पर लोहड़ी का आयोजन किया गया। डांस, म्यूजिक, बच्चों के कार्यक्रम और सामूहिक भोजन ने त्योहार को और खास बना दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि लोहड़ी को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाया जाए। खुले स्थानों पर सीमित आग जलाने और फायर सेफ्टी का नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। पर्यावरण संरक्षण के पहल, इस बार कई जगहों पर ग्रीन लोहड़ी का की भी पहल को देखने को मिली। लोगों ने प्लास्टिक और रबर जैसे हानिकारक पदार्थों को जलाने से परहेज किया और प्राकृतिक ईंधन का प्रयोग किया। लोहड़ी का पर्व सिर्फ आज का त्योहार नहीं है या उत्सव नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास, लोक कथाएं और सामाजिक मूल्य जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि लोहड़ी की शुरुआत कैसे हुई और इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है और समय के साथ इसका स्वरूप कैसे बदल रहा है। लोहड़ी का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, मैं आपको बताऊंगी। इतिहासकारों के अनुसार लोहड़ी का पर्व प्राचीन कृषि सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। जब मानव समाज खेती पर निर्भर हुआ, तब फसलों के चक्र के अनुसार त्योहारों परंपराएं विकसित हुई। लोहड़ी उसी परंपरा का हिस्सा है जो रबी की फसल, विशेष रूप से गेहूं की बुआई और उसके अच्छे उत्पादन की कामना से जुड़ी है। दुल्ला भट्टी और लोक कथा क्या है? लोहड़ी का नाम आते ही दूल्हा भट्टी की कथा अपने आप जुड़ जाती है। दूल्हा भट्टी को पंजाब का लोक नायक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने मुगल शासन के दौरान गरीब लड़कियों की रक्षा और उनके विवाह सम्मान पूर्वक करवाए। लोक गीतों में दूल्हा भट्टी को आज भी याद किया जाता है और लोहड़ी के गीतों में उनका उल्लेख सामाजिक न्याय और वीरता का प्रतीक है। और धार्मिक मान्यताएं क्या है? धार्मिक दृष्टि से लोहड़ी का संबंध सूर्य उपासना से माना जाता है। मान्यता है कि इस समय सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर होता है और दिन लंबे होने लगते हैं। यह परिवर्तन जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का संकेत माना जाता है। अग्नि को देवता के रूप में मानकर उसमें अर्पण करना वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। और सामाजिक एकता का पर्व, लोहड़ी समाज को जोड़ने वाला पर्व। इस दिन अमीर गरीब, जाति धर्म और उम्र का भेद भूलकर सभी लोग एक साथ बैठते हैं, खाते हैं और खुशियां साझा करते हैं। गांव में सामूहिक लोहड़ी आज भी सामाजिक समरसता की मिसाल पेश करती है। बच्चों की लोहड़ी परंपरा क्या है? बच्चों के लिए लोहड़ी का पर्व हमेशा से खास रहा है। वे सबको बनाकर घर घर जाते हैं, लोकगीत गाते हैं और बदले में मूंगफली, रेवड़ी, मिठाई या पैसे प्राप्त करते हैं। यह परंपरा बच्चों को साझा संस्कृति और सामूहिक जीवन का पाठ पढ़ाती है। और जो सिटीज हैं उनकी बदलती लोहड़ी क्या है, मैं आपको बता दूं। समय के साथ लोहड़ी का स्वरूप भी बदला। जहां पर पहले यह पर्व खेतों और गांवों तक सीमित था, वहीं अब यह शहरों, सोसाइटियों और कॉर्पोरेट आयोजन तक पहुंच गया। मॉल, होटल, क्लबों में भी लोहड़ी का नाइट का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है? डिजिटल युग में लोहड़ी का उत्सव सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। ये लोग तस्वीरें, वीडियो और शुभकामनाएं साझा कर रहे हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हैशटैग लोहड़ी 2026 जैसे ट्रेंड्स देखने को मिले। इससे युवा पीढ़ी को त्योहार से जुड़ाव और मजबूत हुआ है। महिलाओं की बदलती भूमिका क्या है, मैं आपको अच्छे से बता दूं। आज की लोहड़ी में महिलाएं केवल पारंपरिक भूमिका तक सीमित नहीं है। वे आयोजन, सेवा समिति से लेकर
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगुवाई तक हर भूमिका निभा रही है। ये कई स्थानों पर महिलाओं के समूह में थीम आधारित लोहड़ी का आयोजन भी किया। खान-पान की परंपरा लोहड़ी के अवसर पर परंपरागत व्यंजनों का विशेष महत्व है। मक्का की रोटी, सरसों का साग, तिल के लड्डू और गज्जक और खीर जैसी चीजें हर घर में बनाई जाती है। यह भोजन सर्दियों में शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। स्वास्थ्य और मौसम का संबंध क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार लोहड़ी से जुड़े खाद्य पदार्थ मौसम के अनुसार बेहद लाभकारी होते हैं। तिल और गुड़ शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जबकि मूंगफली ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इस तरह लोहड़ी केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा पर्व है। प्रशासन और सामाजिक भूमिका का क्या है? कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने मिलकर सामूहिक लोहड़ी कार्यक्रम आयोजित किया। इन आयोजनों का उद्देश्य सांस्कृतिक संरक्षण के साथ साथ सामाजिक संदेश देना भी रहा। जालंधर और लुधियाना में बड़े लेवल पर ये लोहड़ी बनाई गई है। औद्योगिक शहर लुधियाना में भी लोहड़ी का उत्सव बड़े स्तर पर मनाया गया। फैक्ट्री यूनियनों, श्रमिक संगठनों और कॉलोनियों में सामूहिक लोहड़ी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां कामगारों ने भी भांगड़ा किया। हरियाणा परंपरा और अनुशासन का संघ हरियाणा में लोहड़ी को ग्रामीण संस्कृति और अनुशासन के साथ मनाया जाता है। रोहतक और करनाल की में से रिपोर्ट किया है। गांव में बुजुर्गों ने बच्चों को लोहड़ी के महत्व के बारे में बताया। युवाओं ने पारंपरिक खेलों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से माहौल को जीवंत किया। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में लोहड़ी की गर्माहट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई और वाले इलाकों में कड़ाके की ठंडी के बीच लोहड़ी की आग लोगों के लिए राहत बनी। शिमला, कांगड़ा और मंडी में स्थानीय लोक नृत्य और गीतों के साथ लोहड़ी मनाई गई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पर्व राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे सीमावर्ती इलाकों में पंजाबी समुदाय ने लोहड़ी मनाई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में भी यह पर्व सामाजिक मेलजोल का माध्यम बना। प्रवासी पंजाबी और लोहड़ी देश के अन्य हिस्सों में बसे पंजाबी समुदाय ने भी लोहड़ी के पूरे उत्सव को बनाया। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में पंजाबी संगठनों ने सामूहिक लोहड़ी कार्यक्रम आयोजित किया। इस सब में युवाओं की भागीदारी है। युवा पीढ़ी के लिए लोहड़ी परंपरा नहीं है, बल्कि पहचान और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बन रही है। कॉलेज कैंपसों में लोहड़ी नाइट्स आयोजित की गई, जहां पारंपरिक संगीत के साथ आधुनिक प्रस्तुति भी देखने को मिली। किसानों की आवाज लोहड़ी के मौके पर किसानों ने अपनी उम्मीदें और चिंताएं भी साझा की। किसान नेता हम चाहते हैं कि यह पर्व खुशहाली लेकर आए, लेकिन इसके साथ सरकार को भी किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक गतिविधियां और रोजगार लोहड़ी के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े। ढोल वादक, लोक कलाकार, मिठाई विक्रेता और सजावट करने वाले लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ। सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर लोहड़ी को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने अलर्ट में रखा। सामाजिक संदेश के कई स्थानों पर लोहड़ी के साथ नशा विरोधी, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ जैसे सामाजिक संदेश भी दिए गए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है मैं आपको बता दूं। आज सुबह से कई राजनीतिक नेताओं ने सोशल मीडिया पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री का संदेश प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, लोहड़ी का पर्व हमें अपने परंपराओं, मेहनत कश किसानों के योगदान की याद दिलाता है। सभी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट और पब्लिक बयान में किसानों और युवाओं के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि लोहड़ी का पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देता है। स्थानीय राजनेता शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय राजनेताओं ने लोहड़ी कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि त्योहार केवल खुशी का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का अवसर भी है। आपको ये न्यूज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं ऐसी एक साफ सुथरी वीडियोस बना सकूं, ठीक है। क्योंकि आजकल गंदगी सोशल मीडिया में बहुत फैल गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक अच्छी इमेज बना पाऊँ, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बस इसलिए मोटिवेशन के लिए बस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, बस एक प्यारा सा। और मैंने गिद्दा क्या होता है, आई डोंट नो ब्रो क्या होता है, लेकिन अगर आप लोग जानते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं पंजाबी थोड़ी कमी आती है मेरे को, कि हाल चाल है पाजी, बस इतना आता है मेरे को पंजाबी में, बस ज़्यादा नहीं आता है। अगर पंजाब से कोई देख रहे हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना गिद्दा क्या होता है, ठीक है। और साफ सुथरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो न्यूज़ आती है इस पर, डेली न्यूज़।